జై శ్రీరామ్. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః. ఈరోజు తెలుగువారందరి అదృష్ట వశము చేత బ్రాహ్మణ విరాట్ పరివార్ మరియు శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ పరిషత్, హైందవ ధర్మరక్షక్ దళ్ ఈ మూడు సంస్థల నుంచి అయోధ్య రామమందిర ప్రధానార్చకులు ఈరోజు అయోధ్యలో దివ్యభవ్య మందిరము ఉంది అంటే దానికి ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి మహాత్ములు శ్రీమాన్ సత్యేంద్రజీ, ఆచార్య సత్యేంద్రజీ మహారాజ్ గారికి ఈరోజు వారు చేస్తున్న సేవలన్నింటినీ పురస్కరించుకొని అయోధ్య శ్రీరామచంద్ర పదాబ్జాత మధువ్రత అనే బిరుదాంకితంతో ఈరోజు సత్కరించుకోవడం జరిగింది. ఈ శుభ సందర్భంలో వారి యొక్క మనోగతాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. जय श्री राम. जी नमस्कार. कुमार शर्मा है तो बेटा सामने हमारा ब्राह्मण विराट परिवार और श्री ललिता सहस्त्रनाम पारायण परिषद और हिंदू धर्म रक्षक दल से आपको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं. सत्येंद्र जी, हम सभी तेलुगु लोगों और सभी विश्व लोगों जानना चाहते हैं कि वो राम जन्मभूमि अभी दिव्य भव्य मंदिर हमारा सामने है, इसके पहले क्या क्या हो गया, जो महात्मा लोग आपका गुरुजी ने कैसे रामलाला को वो छोटे चबूतर में कैसे प्रतिष्ठित किया, वो पूरा चरित्र आपके मुखारविंद से सुनने के लिए हम लोगों को सभी को बहुत बहुत इच्छा है. इसीलिए पूरा राम जन्मभूमि के चरित्र आप बताना और आपका विशेष चरित्र भी हमको थोड़ा बताने के लिए हमको हम लोगों आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको चरित्र जानना सभी भारत का युवकों का अवश्य है. युवता आपका चरित्र को पाठन करना भी अवश्य है. इसीलिए आपका ये रामलला का पूरा हिस्ट्री और आपका हिस्ट्री थोड़ा आप बता सकते क्या? स्वस्तिक प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिंसा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. जब मुझे संस्कृत पढ़ने की इच्छा हुई तो मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके अयोध्या आए. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि उद्धारक जिन्होंने भगवान श्री राम लला को उस स्थान में स्थापित किया था, श्री गुरु जी हमारे श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज के हम शिष्य बने और यहीं रह करके पढ़ना शुरू किया. और यह 23 दिसंबर 1949 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद यही हुआ कि देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम स्वतंत्र नहीं हुए. इसलिए रात में ही प्रकट किए 23 दिसंबर 1949 में. और यहाँ के सारे मठ मंदिरों और संतों का सहयोग मिला और हमारे गुरु जी महाराज श्री अभिराम दास जी महाराज जी ने इनको भगवान श्री राम लला को उस जो विवादित ढांचा था जिसे तथाकथित मस्जिद कहे जाते थे, उसमें प्रकट किया और वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना शुरू किया. उसी पूजा अर्चना में सरकार ने इनको कोर्ट में किया और कोर्ट के माध्यम से फिर सारे अयोध्या के सहयोग से कोर्ट ने इनको एक कह दिया कि नहीं, यहाँ पर पूजा अर्चना भोगराग रामलला की होगी. सभी लोगों का अयोध्या वासियों की मांग रही, तब उसको फिर रामलला की जो पधार वहाँ उपस्थित हुए थे उनकी पूजा अर्चना श्री अभिराम दास जी महाराज शुरू किए. और एक कोर्ट के आदेश से फिर एक रिसीवर नियुक्त किया गया, रिटायर्ड जज. तब उन्होंने यहाँ पर रहे
पहले तो उन्होंने जो रिटायर्ड जज थे उन्होंने जो कहते हैं रिसीवर देखभाल करने के लिए पहले तो सबसे प्रथम रिसीवर के रूप में यहाँ चेयरमैन जो थे बाबू प्रिया दत्त जी ने उन्होंने ही शुरू किया अधिकारी में व्यवस्था। फिर उन्हीं के देखभाल में रामलला की पूजा अर्चना होती रही, कीर्तन होता रहा, अखंड कीर्तन होने लगा और पूजा अर्चना होने लगी। ये चलता रहा। उसमें फिर उसमें पुजारी के रूप में वो रहे, फिर दूसरे पुजारी आए, इस तरह पुजारियों को बदलता रहा। लेकिन रामलला की पूजा अर्चना विधिवत होती रही उस विवादित ढांचा में, जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कहते थे। उसी में भगवान रामलला प्रकट हुए बीच वाले गुम्बद में। 3 गुम्बद था, बीच वाले गुम्बद में वो प्रकट हुए और वहीं पर पूजा अर्चना होती रही। समय समैया पर जैसे जब रामनवमी का उत्सव होता था तब वही मनाया जाता था और झूलन उत्सव भी वही मनाया जाता था। दीपावली उत्सव उसी मंदिर में मनाया जाता था। फिर होली और दीपावली जितने भी उत्सव हिंदू समाज के थे वह सब वहीं मनाए जाते थे और उसका विधिवत सम्मान होता था। फिर उसके बाद में इसका आंदोलन चला। जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े संत हैं, शंकराचार्य हैं और गुरु हैं, ये सभी लोगों ने मिलकर के आंदोलन शुरू किया कि सरकार से मांग किया कि वह राम की जन्मभूमि है जहाँ पूजा अर्चना हो रही है उसको हमें हिंदू समाज को दिया जाए, जिससे कि जो बाधा है और रिसीवर नियुक्त है उसको हटाया जाए और हमको स्वतंत्र रूप से इसमें पूजा अर्चना की व्यवस्था की करें, हम ऐसा आदेश पारित करें। लेकिन सरकार ने नहीं किया और एक कोर्ट में ही चलता रहा। कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ती रही और ऐसे चलते चलते ये आया नवंबर 1900 आया। 19 नवंबर को यह कोर्ट ने एक फैसला किया कि यह जहाँ पर रामलला की पूजा हो रही है वह जो है रामलला का स्थान है, राम जन्मभूमि है। इसके पहले ही 6 दिसंबर 92 को कार सेवकों ने उस विवादित ढांचा को गिरा दिया जिसे तथाकथित बाबरी मस्जिद कही जाती थी। फिर वहाँ पर तिरपाल रख कर के और रामलला की पूजा अर्चना होती रही और वह पूजा अर्चना चलती रही। और यह जो कोर्ट में है दोनों पक्षों के दलीलें दी जाती थी कि ये राम जन्मभूमि है और वो लोग कहते ना बाबरी मस्जिद है। लेकिन सारे सबूतों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह जहाँ रामलला की पूजा हो रही, रामलला विराजमान है, वह राम की जन्मभूमि है। इसे राम की जन्मभूमि के लिए मंदिर बनाने का आदेश 19 नवंबर को आदेश पारित कर दिया और कहा कि अब ये रामलला का मंदिर है और रामलला के जो राम भक्त हैं वो है बना सकते हैं मंदिर। तो उसके बाद में जब आदेश हो गया तो उसका एक समिट बनी। जो समिट एक छोटा से प्रश्न है महात्मा जी, या दिसंबर 5 वो जो कुम्मट विवादास्पद कुम्मट को कर सेवकों ने पूरा हट दिया ना, उससे पहले दिसंबर 5 और दिसंबर 6 वो दिसंबर 6 को सुबह ही आप पूजा की है बोल के सभी लोग बोल रहे हैं। वो 3 दिन दिसंबर 5 और 6, 7 वो 3 डेटों में क्या क्या हो गया? 1949 में कर सेवा वहाँ पर जो सेवक रहे पूजा अर्चना तो शुरू हो गई पहले। ये तो जो ढांचर गिरा ये तो 6 दिसंबर 92 को गिरा। तो 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर गया तो रामलला तिरपाल में रहे। वो 6 दिसंबर सुबह भी आप पूजा किया? जी हाँ, 6 दिसंबर सुबह हमने पूजा किया और उसके बाद में वहाँ भोग वोग लगाए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये गिरा का होता शाम के 5 बजे। उसके और शाम के भी पूजा आप जाके नहीं, जब गिर गया तो वहाँ परेशानी हो गई। उसके बाद में युवा की कार सेवकों ने जो बड़े बड़े चट्टान थे उसको हटा दिया, वहाँ बराबर किया, बराबर करके और चारों ओर से
ये बांस वांस बल्ली गाड़ करके और उसको तिरपाल ला करके कपड़े का और उसको मंडप बना दिया और वहाँ रामलला को सिंहासन सहित हम हटाए थे। इसे सिंहासन से ला करके वहाँ पर स्थापित कर दिया। फिर 8 बजे रात में जाके उसकी पूजा हुई। उसी अच्छा, दिन 6 बजे 6 तारीख सुबह सिंगार भोग लगा दिया सब और शाम में रात में भी 8 बजे की पूजा हो गया। 8 बजे, क्योंकि उसको बनाने में और उसको हटाने में समय लगा, 4-5 घंटा लग गया। तब उसके बाद में वहाँ जब स्थापित हो गए तब भगवान का भोग लगा। भोग लगने के बाद उसके बाद सवेरे कर्फ्यू लग गया। जब कर्फ्यू लग गया सबका पूरा देश भर कर्फ्यू लग गया। हाँ, तब आना जाना बंद हो गया। जब आना जाना बंद हो गया तो हमको भी आना, सभी पुजारियों का आना बंद हो गया। तो हमने संपर्क किया यहाँ के जो सीईओ थे पीयूष श्रीवास्तव, तो उन्होंने फिर हमको अपने ही जिस गाड़ी से वो घोषणा कर रहे थे कि सभी लोग अपने अपने घर में रहो और यहाँ कर्फ्यू लग गया, कोई बाहर न निकले, उसी गाड़ी में बैठा करके हमको रामलला के यहाँ पहुँचा दिया। तब हम उसने सवेरे जो है वहाँ पूजा किया और हम 3 पुजारी चलाओ, किसी को आने नहीं दिया। और उसी प्रकार कर्फ्यू लगा था और जिनका पास बन गया वही जाकर के पूजा करते थे। तो हमारे सहायक रहे 2 और हम 3 लोग पास बनने के बाद में पूजा शुरू किए। तो उतना गड़बड़ सिचुएशन में कभी भी आप लोगों रामलला का पूजा नहीं रोका है? नहीं, पूजा बहुत रहा, आपत्ति बहुत रही, लेकिन फिर भी पूजा जो है वो होती रही। वो नहीं की कृपा से होती रही। जब प्रशासन के सहयोग मिला तो हम आ पाए, नहीं तो कर्फ्यू लग गया था, आना मुश्किल रहा। लेकिन आए, आने के बाद में फिर वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गया। तब से पूजा चलती रही। फिर रात जब उसको सीआरपीएफ ने सबको भगा दिया, पहले 2 पुजारी हम किए थे वहाँ पर, उनको हटा दिया। तब उसके बाद में वहाँ पर कोई नहीं था। जब हम आए हैं तब आकर के उसको हम हमारे 2 सहयोगी तब आगे वहाँ पूजा शुरू किए लगभग 8 बजे दिन में। आपके साथ जो सहाय अर्चक है ना, उसका नाम बता। हाँ, तो संतोष तिवारी थे और उसके बाद में ये संतोष तिवारी, अशोक मिश्रा जी। अच्छा, तो उन लोगों ने, संतोष अभी भी हमारे संग में तो चले गए, लेकिन संतोष अभी भी पुजारी हमारे साथ हैं। फिर हम लोग पूजा शुरू किए और फिर जब पूजा हो गया तो आना किसी को रहा नहीं। फिर भोग अंदर में ही हमने वो मंगाया छोटा वाला गैस में उसी तिरपाल के अंदर ही जो बनाया गया था ढांचा, उसी में अंदर भोग बनाए। अब भोग बना करके भोग लगाते रहे। ऐसा लगभग 1 हफ्ता के बाद तब व्यवस्था अलग से भोग लगाने की हुई और फिर सबकी मांग हुई। मांग होने के बाद कर्फ्यू शांति हुआ, कर्फ्यू हट गया और फिर दर्शन खुल गया और उसी तिरपाल में रामलला विराजमान थे और पूजा होती थी और उसी जगह जो है फिर दर्शन शुरू हो गया। और चारों ओर से जितना है बैरिकेटिंग लकड़ी का लगाया गया उस समय और सब आते थे और दर्शन करते थे। और फिर उसके बाद में ये चलता रहा करीब 28 वर्ष तक रामलला तिरपाल में रहे। और वैसे वर्षा हो, ठंडी हो, गर्मी हो, तमाम परेशानियाँ रही, क्योंकि पानी बरसे तो पानी अंदर चला जाए, भगवान के ऊपर पानी चला जाए, इस तरह से बहुत कठिनाई उठाते रहे रामलला। फिर भी उनकी कृपा से चलता रहा। फिर जब आदेश हो गया तब अस्थायी भी बना हुआ है, अस्थायी मंदिर बना लकड़ी का और रामलला उस जगह से यहाँ चले आए और वहाँ समतलीकरण होकर मंदिर बनने लगे। वही मंदिर बन करके अब तैयार हुआ, जहाँ 22 जनवरी को बन गया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ और उसमें रामलला विराजमान है और भव्य दिव्य रूप से बन गया है, जहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं। महात्मा जी, अभी दिव्य भव्य राम मंदिर हो गया। अभी करोड़ों रुपए हिंदू जिन ने रामलला को समर्पण किया है, तो उसके क्या हृदय अंतराल से समर्पण किया है रामलला को दक्षिणा के रूप में। मैं इधर अयोध्या वासियों से सुना है, तब उधर पहले जब वो गड़बड़ होने के बाद
वो रामलला को आरएसएस सभी लोगों ने एक टेंट पे रखे ना, वो समय में बहुत कठिनाई समय है, कष्ट समय है। वो समय में पैसे के भी प्रॉब्लम है और पुलिस लोगों से भी प्रॉब्लम है। तब रामलला को नित्य धूप दीप नैवेद्य आप कैसे किया है? उसमें जिस समय पहले भी वहाँ पर दान पात्र रखा हुआ था। जब त्रिपाल में भगवान आए टेंट में, तो वहाँ दान पात्र रखा था और दर्शन लोग करते थे। लेकिन उस दिन जब कर्फ्यू लग गया तो नहीं कोई आया, तो जो रिसीवर थे, रिसीवर आर के सरकार रिसीवर थे उस समय, तो वो दान पात्र की चाबी उन्हीं के पास रखी। तो उन्होंने जो लोग यात्री आए दर्शन करने, तो दान पात्र में जो देते थे उसी से निकाल करके और रिसीवर के माध्यम से वहाँ मिलता था, और वही जो देते थे पैसे, उसी से भगवान की पूजा अर्चना भोग राग सब सामान ला करके और फिर भोग लगाया जाता था, पूजा अर्चना होती थी। ऐसे चलता था। बहुत बड़ा कठिनाई हाँ, समय में उसमें तो आप नित्य धूप निवेदन, हमको तो रोई आती थी कि त्रिलोक के भगवान हमारे आवाज़ इस जब पानी बरसता था अंदर चले जाते थे, धूप इतनी लग करती थी, और वो जो लगाया हुआ था टेंट वो वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ था, जिससे कि वो हमें गर्मी और अधिक होती थी। फिर पूजा अर्चना उसी में करते थे, रहते थे। उतना गर्मी भी, गर्मी और बरसात और ठंडी सब में परेशानी है, लेकिन वो एक दिन की नहीं रही। हो रहा जा रहा था कब आदेश हो, कब आदेश हो। 28 वर्ष के बाद कब आदेश हुआ, तब जा कर के किसी तरह से जब अस्थायी मंदिर में चले गए तो वहाँ सब व्यवस्था हो गई, और फिर रामलला के वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। फिर मूर्ति रामलला की छोटी छोटी चारों भाइयों की रही, दर्शन करने में भी परेशानी होती रही। तो उसके बाद वो छोटा छोटा मूर्ति कब से है, कौन रखा? वही 23 दिसंबर 1949 से आपका गुरुजी ने? गुरुजी ने ये मूर्ति को रखा था, वो अभी भी उसी में है। तो ये हुआ कि नहीं, छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति नहीं बनाई जाए, तो वह नई मूर्ति बना करके उसी की प्राण प्रतिष्ठा, वो तो प्राण प्रतिष्ठित पहले थी, तो प्राण प्रतिष्ठा उसी नई मूर्ति के हुई 22 जनवरी को, और उसी को स्थापित किया गया। और सामने जो है ये चारों मूर्ति जो पहले पूजा होती थी वो भी सामने हुई है, और उनकी पूजा अर्चना वैसे हो रही है। ऐसा ही सभी लोग बोलते रहते हैं पहले आप रामलला को पिता के जैसा, गुरु के जैसे देखे, अभी रामलला ये प्रतिष्ठित के समय तक, अंतिम में वो प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा होने के समय तक रामलला को आप पिता का गुरु के जैसे पहले देखे है। बाद में रामलला आपको बेटा हो गया, वैसे बेटा को लालन किया बोल के उसी लिए हम लोग अवार्ड दिया है। वो क्या उसके लिए आप दो बात देखिए, तुम्हें भगवान वो मित्र भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, सभी दशाएँ उनकी हैं। छोट बालक रूप में रहे तो उन्हीं ऐसा कहा गया कि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो सर्वम मम तुम्हें वो विद्या देव तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। सब कुछ आप ही हैं, वही राम है, वही पिता हैं, वही पुत्र हैं, वही परमात्मा है, वही सर्वव्यापक हैं, वही बालक रूप में है। सब कुछ जिस रूप में राम रूप देखने के लिए जिस रूप में जिसको देखा जाता है उसी रूप में वह बालक रूप में है, और वह वरुण रूप में है, वह रक्षक के रूप में है, और वह पिता के रूप में है। सभी प्रकार से भगवान श्री राम लला वहाँ पर पहले भी थे और आज भी थे। और महात्मा जी, और एक छोटा प्रश्न है, भगवान त्रिलोकनाथ रामलला आप ही बोल रहे, वर्षा में है और धूप में है, ठंडे में है, कैसी कठिनाई परिस्थिति को आप फेस किया है। अभी हमारा बहुत हिंदू मंदिरों, हिंदू देवालयों वैसी वही स्थिति में अभी भी थे, अभी भी है। इससे पहले थे रामलला का है, अभी दिव्य भव्य मंदिर बनाया, और थोड़ा देवालय की स्थिति भी अभी भी वैसी है। उसके लिए
हिंदू जन जागृति कैसे करना और फिर नहीं, इधर नहीं। रामलला को वैसे भव्य मंदिर बनवाए ना, वैसा बनाने के लिए क्या प्रयास करना पूरा हिंदू। देखिए, हिंदुओं ने जिस उद्गार से, जिस उत्साह के साथ आज पैसे दिया, जितना सोचा जा रहा था कि इतना मिल जाएगा, उसके कई गुना पैसे मिले वहाँ पर रामलला के। और इतना लगा कि वस्तुतः है कलयुग नहीं है, रामलला के लिए स्वयं सतयुग आ चुका है। जैसे सतयुग समय में भगवान रामलला का मान सम्मान होता था, वैसे ही आ गए हैं। अरे कोई करोड़ों 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 रुपया आकर के वहाँ गिरता रहा हुआ है। और जिसके फलस्वरूप ये दूसरा मंदिर 3 मंजिला में बनाना है। अभी दूसरा मंदिर बनने के लिए शुरू हो गया है, वो अभी दिसंबर तक हो जाएगा। तो यह बनने में कुछ बाकी है, कुछ और मंदिर बनेंगे जैसे ऋषियों के और महापुरुषों के, इन सब का वहाँ पर चित्र लगाया जाएगा। और इसलिए स्मरण रहे कि कौन किन लोगों ने हमारे भगवान श्री राम के लिए अपना बलिदान किया है, वो सब की स्मृति बनी रहे। भगवान राम के जन्म से लेकर के अपराह्न तक राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर निकर काभूषण कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। इस प्रकार से वो उनके राज का भी दृश्य दिखाई देगा यहाँ। और बाल बन के तो है ही है, उसको दिखाई जा रहा है, पूजा हो रही है। और जब वहाँ पर 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष कांच राम राजन पाशुक्तावलोकम प्रयासती, 11,000 वर्ष राज करने के बाद तब अपने परम धाम को भगवान गए हैं। और जब जाने लगे तो सारी प्रजा उनके साथ में चली गई है। सर्वे रामम अनुग्रता, सब राम के साथ ही चले गए हैं। तो इसके बाद ये अयोध्या खंडार हो गया, कोई रहा नहीं है। बाद में गिर गया, जंगल हो गया। तो विक्रमादित्य जी ने फिर इसको आए। विक्रमादित्य तो देखे कि एक घोड़े पर बैठ करके ये पुरुष आए हैं और सीधे सरयू में प्रवेश कर गए हैं। और वहाँ प्रवेश करने उनका रूप दिव्य हो गया, घोड़े का रूप दिव्य हो गया और व्यक्ति का रूप दिव्य हो गया। फिर ये दृश्य देख करके विक्रमादित्य जाकर उनसे मिलते हैं, प्रश्न करते हैं काफी आए, आप कौन है? अभी काले थे, फिर ऐसे कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज हैं। और प्रयागराज में जब लोग जाते हैं अपनी प्राश्चित जो पाप है छोड़ देते हैं, इससे हमारा शरीर काला हो जाता है। और यहाँ जब आते हैं सरयू है, और यहाँ जब ही स्नान करते हैं हमारा रूप जितने प्राश्चित हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमारा रूप दिव्य हो जाता है। वहीं उन्हें विक्रमादित्य को ज्ञान हुआ कि ये सरयू है। फिर उनसे पूछे कि कौन सी, कैसे हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ हम उसको बनवा में? तो कहीं थोड़े दूर पर एक गैया बैठी हुई है, उस गौ माता के पास आप जाइए। जब खड़ी होगी चले लगेगी, तो जहाँ पर उसके स्तन से दूध गिरने लगेगा वही ये जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि। हाँ, राम जन्मभूमि हुई है, वहीं आप मंदिर बनाएंगे। इसी प्रकार से जहाँ गोबर किया, जहाँ मूत्र किया और जहाँ खाद चरने लगी, सब चीज़ की व्यवस्था वहाँ हो गई। तब उन्होंने विक्रमादित्य ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और उसी मंदिर को 1528 में ये आया जो क्या कहते हैं बाबर, उसने उसी मंदिर को तोड़ दी करके मस्जिद बनाया था, जो 6 दिसंबर 92 को गिराया राम भक्त ने उसको गिराया। उनके बदला ले लिया, कहा राम मंदिर तुमने गिराया, तुम्हारा हमने गिराया। तो इस तरह से फिर अब जो है परिवर्तन होता है संसार। उस समय मुगलों का शासन रहा, तमाम अन्याय हिंदुओं के साथ होते रहे, लेकिन कुछ किसी तरह से बच गए। और बचने के बाद में और इस तरह से जो अभी भव्य बन रहा है वही जो है हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि हम इस अयोध्या नगरी को दिव्य नगरी जो अयोध्या त्रेता युगी अयोध्या रही ऐसा बनाएंगे। वो बनाना शुरू किए हैं। अयोध्या किसी दिन वो त्रेता युगी अयोध्या दिखाई, इस प्रकार से चल रहा है बहुत अच्छे ढंग से। और तो भगवान की जैसी कृपा हुई वैसा होता है। भारत में जो जो जगह वो मुगल के समय में विध्वंस हो गया, वही फिर वो भगवान की कृपा से वहाँ भी ऐसा दिव्य भव्य मंदिर होने के लिए हम लोगों भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत प्रार्थना है कि कम से कम अयोध्या, मथुरा, काशी
ये तीनों की मांग रही, जो आंदोलन चल रहा था, सही। तो तीनों की अयोध्या, मथुरा, काशी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान राम की जन्मभूमि हो गई है। और भगवान शंकर की दिव्य स्थान जो है काशी, वहाँ पर भी ज्ञान भक्ति का चल रहा है। और इस तरह से कि हमारे ये कम से कम और तो नहीं, बहुत हजारों मंदिर और हजारों मस्जिदें बनी हुई हैं तोड़ करके। मंदिर, जितने मंदिर मस्जिद दिखाई दे रही हैं, वो सब मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाई। ज्ञानवापी में भी वेणु माधव जी छोटा कमरे में है अभी। हाँ। ज्ञानवापी में भी वही से भी हो गया। तो इस तरह से चल रहा है। और निश्चित है कि ये दोनों भी, जैसे राम जन्मभूमि हो गया है, वैसे ये दोनों भी मंदिर मथुरा और काशी भी हो जाएगा। अयोध्या से प्रारंभ हो गए, हाँ, पूरा देश भर हिंदू धर्म विकसित होते विकसित होते हैं। महात्मा जी, आखिर में एक छोटा सा प्रश्न है। राम भक्त हनुमान, आप वो हनुमान का भक्त है, उसीलिए रोज शाम में वानर सैनिक को आप स्वयं आपके हाथ से भोजन खिलाते हैं। हम लोगों कल दर्शन भी किया है वो अपूर्व घट को। वो ये आपका पूरा ये रामलला के लिए लड़ाई किया ना, ये युद्ध में हनुमान जी का पात्र क्या है? और कितने सालों से यहाँ वानरों को भोजन आप खिला रहे, क्यों वैसा संकल्प हो गया? देखिए, वानरों की दशा देख करके, क्योंकि ये कई बार ऐसा भी कुकर में बम रख करके रखा गया और उसके तार खींचे बंदर, तो पता चला कि क्या है। पुलिस आके देखी तो रही थी कुकर बम है, और बम नहीं लगा, और उसको उठा करके ला गए, फिर उसको समाप्त किया। इसी तरह से और जगह ऐसे हुआ। इस तरह से कई बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने गोपनीय ढंग से और बम रखा, और हनुमान जी की जो सेना है उसने उजागर कर दिया कि नहीं, इसको देखो, ये बम है और ये घटना बहुत भयंकर हो सकती है। ये तो हनुमान जी की सेना है। क्योंकि जब हनुमान जी, राम जी परम धाम जाने लगे, तो हनुमान जी से कहें, जावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी, तावत बश्याम निधन्याम मम ज्ञान पारेण। जब तक मेरी कथा चलती रहे, तब तक आप यहाँ भूमि में रह करके, पृथ्वी में, अयोध्या में और विश्व का कल्याण करते रहे। तो हनुमान गढ़ी बना हुआ है, राजा के रूप में उनकी पूजा होती है, हनुमान जी का राजा के रूप में। हाँ, राजा के रूप विश्व में केवल यही स्थान पे राजा के रूप में हनुमान जी का। बिल्कुल राजा के रूप में ही है। क्योंकि भगवान राम के आदेशानुसार वो राजा के रूप में भक्तों ने उनको स्वीकार किया है, और उनकी विधिवत पूजा होती है, और बहुत विलक्षण पूजा होती है। उन्हें कई यंत्र मंत्र सब रखे हैं। हम पहले वही पुजारी हुए थे 59 में। 1959 में पहली जो पुजारी हम हुए, क्योंकि हनुमानगढ़ी में रहे, पहले हम गिराते भी थे अपने गुरु जी के यहाँ, तो उन्होंने किया। तो 59 में हनुमान जी का पूजा करने का हमको अवसर मिला। फिर इसके बाद में एक मार्च 92 को यह भगवान श्री राम लला की पूजा करने का हमको अवसर मिला, जो अभी कर रहे हैं। ये वानर सैनिक को भोजन कितना साल से खिला रहे हैं? कई बहुत दिनों से कर रहे हैं। वही प्रेरणा हुई उन्हीं की कृपा से। तो ये हुआ कि कभी देखते हैं कि बंधन बरस रहा है, कहाँ पड़े हुए हैं, ठंडी भी जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है। और जहाँ जब जाते हैं, कोई लोग जाते हैं छोड़ लेते हैं उनका खाने के लिए। तो ये सब देख करके दया आई कि हमको हनुमान जी की प्रेरणा हुई कि ना, इनको दिया जाए। तो जितने लोग अपने ठीक समय से 6 बजे यहाँ आ जाते हैं हमारे यहाँ, और जो कुछ हमें चना हुआ और मकई, चना और बिस्कुट, ये सब उनको खिलाते हैं और प्रतिदिन खिलाते हैं, और आ जाते हैं अपने आप। और जब खा के कहीं वो पड़े होंगे, किसी को भी नहीं काट रहे। कल हम लोग को खुद देखा है, किसी को भी नहीं काट रहे। जानते हैं कि हमको यहाँ भोजन मिलता है। जो लोग आते हैं भोजन देने के लिए आते हैं, ऐसे उनकी, वो भी समझदार होते हैं, भले हैं, लेकिन उन्होंने भी आपके बेटे के जैसे वैसा बिहेव कर रहे हो। अरे हमारे ऊपर बड़ी कृपा होती है। हमको इतनी प्रसन्नता होती है, इतना आत्मबल है कि हमको किसी की भय नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तनिको कोई, क्योंकि हमारे इतनी बड़ी सेना है हनुमान जी की, राम जी की, इसलिए वो सेना से ही ये राम दिव्य भव्य राम मंदिर बनवाया। बन रहा है।
और एक लास्ट प्रश्न है गुरुजी, कितने साल में पूरा राम मंदिर होते हैं? आप कल बोले ना लक्ष्मण जी का मंदिर वो सभी होते बोल के, थोड़ा उसके बाद राम मंदिर कैसे रहते देखिए, 5 साल उसके के बाद? बनने के लिए अभी बहुत काम बाकी है, क्योंकि और मंदिर बनना है। श्री लक्ष्मण जी का भी मंदिर बनना है, और मंदिर ऋषियों के मंदिर हैं, जिसमें तुलसीदास जी का स्थान होगा, वाल्मीकि जी का होगा, और ऋषि महर्षि जो है उनके भी स्थान होंगे। ऐसा लगेगा कि पूरा परिसर 100 किलोमीटर 100 गज की दूरी में इतना है, 100 कहते हैं क्या, तो उसमें जो है भगवान पूरे में पूरा अभी थोड़े बन रहा है, अभी भगवान राम लला की बन रहा है, लेकिन उनका भी नींव पड़ गया है। काल परसों भूमि पूजन हो गया है, लक्ष्मण जी का बनना शुरू हो गया लक्ष्मण जी का, हाँ। तो इसलिए जब पूरा तंटी बन के तैयार होगा, बहुत भव्य दिन लगेगा, बहुत सुंदर ढंग से लगेगा, बहुत आनंद आएगा। अंदाजा कितना साल होते हैं? अभी तो लगभग 5 साल लग जाए। चलो 5 साल के बाद में अयोध्या पूरा राम राम, क्योंकि पूरे अयोध्या को विकसित करना है, सुने बना, इसलिए समय लग जाएगा। 5 साल में ये होता है, 5 साल में हम लोग भी इसीलिए प्रयास कर रहे हैं 2027 के बाद भारत हिंदू राष्ट्र होने के लिए हम लोगों श्री ललिता सहस्त्रनाम पारायण परिषद से संकल्प लेके अभी तक 150 करोड़ ललिता पारायण संकल्प लिया है, अभी 140 करोड़ हो गया है। ललिता सहस्त्रनाम पारायण परिषद, ललिता सहस्त्र पारायण जो हो रहा है, यह निश्चित है कि इसी की शक्ति से और एकता हो जाएगा, क्योंकि संगी शक्ति कलयुग युगे, और कलयुग में संगी में शक्ति होती है, और फिर वो समय आएगा कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया रहा, कभी यह विश्व गुरु रहा, और वह फिर रहेगा। और निश्चित है कि यह समय इसी 5 साल के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। हमारा संकल्प ये विश्व गुरु स्थान में भारत सुप्रतिष्ठित फिर होना है। उसके लिए ये ललिता और 10 महाविद्या के और दशावतार को कंपेयर करें तो रामो ललिता रूपः बोलते हैं, उसके लिए हम ललिता सहस्त्रनाम पारायण परिषद शुरू किए। देखिए, बहुत अच्छी बात है, ललिता पारायण जो शुरू किए हैं, और इसमें सहस्त्र नाम सहस्त्र के बाद में और जितने भी कार्य ललिता पारायण से हो रहा है, वो सब शक्ति प्रदान करेगा, और जितने अधर्मी हैं उनके नाश हुई। अभी तक 140 करोड़ हो गया। हाँ, तो 140 करोड़ रुपया और हो जाएगा। ऐसे ही हमारे भगवान राम के लिए अनुष्ठान किया जाता था, हम लोग को पता नहीं था। एक बार कर्नाटक दक्षिण में है वो, जहाँ पर ये क्या कहते हैं रामेश्वरम है, तो वहाँ पर एक स्वामी जी हैं, आए हैं, हमारे यहाँ है, तो वो कहे कि हम श्री राम जय जय राम, इसको हम पाठ कराते हैं कि भगवान राम लला का मंदिर का जो है वो आदेश हो जाए मंदिर के पक्ष में, और हमको विजय मिल जाए। तो श्री राम जय राम केरल के केरला श्री राम जय जय राम। हमसे कहीं नापो नहीं करिए, हमका हमारे तो बहुत है। हमने तो कहा कि एक मंत्र है वाल्मीकि रामायण में कि ततोजित परिशांतम समेत नित्यायितम रावणं चागरोध्याय संकर्षितम दैवत समागम्य दृष्टम त्यागतोरण भूगम्य अभितरामं दृष्टोवंतरा राम राम महाबाहो समग्र सनातन जैन सर्वान अनिवसी शौर्य वितसी आदित्य हृदय पुण्यम सर्व सत्य विनाश। आदित्य हृदय का स्तोत्र है वाल्मीकि रामायण में, और वह 32 श्लोक का है, उसी का हम पारायण करते हैं, उसी से हमको विजय मिलेगी, और उसी से हनुमान जी की कृपा होगी। सब हो गया, सब कुछ हो गया। अब हनुमान जी के राम जी की कृपा है, और भगवान की स्वयं, क्योंकि बिना उनकी इच्छा कुछ होता नहीं, और उनकी इच्छा हुई कि अब बने। महात्मा जी, हमारा ललिता पारायण परिषद को आपके मुखारविंद से आशीर्वाद एक बार। हाँ, ललिता पारायण पूरा देश में पूरा महिलाएं ये कर रहे हैं, सबसे योगदान उन्होंने ही कर रहे हैं।
महिला शक्ति ही कर रहे, उसके लिए आपको 2 बात। ललिता पारायण परिषद, सहस्रनाम हाँ, सहस्रनाम परिषद जो हो रहा है, सहस्रनाम हो गया, आगे भी चलेगा। शक्ति जो होती है, जपा शक्ति पुनः पुनः किसी चीज़ का जब पारायण किया जाता है तो उसमें एक ऊर्जा और शक्ति मिलती है, और उसी शक्ति से जो अधर्मी हैं, जो विरोधी हैं, उनका विनाश होता है, और जो समर्थक हैं उनका उदय होता है। तो इसलिए वो निश्चित है कि ललिता पारायण जो समिति है और जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसको मैं रामलला की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएँ देता हूँ, और कि ये पूर्ण हो, और इसी के माध्यम से यह हमारा जो देश का पहले भी सोने की चिड़िया था, और साथ साथ जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु फिर बने, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं। और जो पारायण हो रहा है ललिता परिषद का, वह निश्चित है कि इसको सफलता मिलेगी, और यह हमारा जो देश जिस उद्देश्य से ये किया जाता है, ब्राह्मण संगठन, क्योंकि इसके बारे में और ललिता पारायण परिषद के लिए आप बताए, हमारा दूसरा संगठन है ब्राह्मण विराट परिवार। ये ब्राह्मण विराट परिवार से सभी ब्राह्मणों को उद्घाटन किया है कि 2026 अप्रैल 28 हमारा परशुराम जयंती है, तब तक पूरा वर्ण में 7 करोड़ 80 लाख ब्राह्मणों का इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण से 24 आवर्स भिक्षा मांग रहे, समय भिक्षा मांग के पूरा 33 विंग के जैसे डिवाइड करके वैसा पूरा ब्राह्मण को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके लिए भी आपका आशीर्वाद। और एक बात है कि आपको भी ये 2 साल में 24 आवर्स अयोध्या नगरी से आपका समय भिक्षा, जैसे ही इंटरव्यूज वैसे लेते हैं ऑनलाइन के माध्यम में, आपको भी समय भिक्षा मांग रहे गुरुजी। इसके बाद इसके लिए आपका आशीर्वाद और आपका बात होना है। बहुत अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण शक्ति है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ये विश्व के हिताय ब्राह्मण नियम वैसे ही काम करते हैं। विश्व हिताय, विश्व कल्याण आए, और विश्व रक्षाए, और विश्व के लिए जो भी ब्राह्मण समाज के लिए किए हैं, ब्राह्मण एकत्रित करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जितने हुए हैं वो सारे देश के ब्राह्मण एक साथ जुड़ करके, और एक ब्राह्मण में हमारे इधर जो है बहुत भेद है। कोई सरजू पारी है, और कोई कहते हैं कि हम पतिया हैं, कोई तिवारी है, कोई जोगे है, कोई इस तरह से भेद करते कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो यहाँ ब्राह्मण केवल है, बड़े छोटे कोई नहीं। ऐसा सोच करके करिए कि नहीं, ब्राह्मण है बस, वो छोट नहीं कोई है, सब भेदभाव नहीं, अभेदभाव से। हाँ, भेद नहीं करिए कि कहें कि हमको पतिया ब्राह्मण है, और हम कौन ब्राह्मण हैं, चौबे हैं, और हम ये हैं, वो हैं, काड़े हैं, दिवाली है, दूसरा है, सब अपना अपना करते उपाधि, और कहते हैं हम बड़े हैं, इनसे बड़े हैं। तो सब खत्म करके केवल एक ब्राह्मण ही मात्र है। सब ब्राह्मण भारत का आत्मा का संरक्षण बनाने के लिए, सैनिक बनाने के लिए हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करिए, क्योंकि वो आपको सफलता मिले रामलला की कृपा से, और वो शक्ति आपको मिले जिससे आप सफल हो जाए, और ब्राह्मण समाज को एकता हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। और इसी उनमें शक्ति जो होती है, क्योंकि जो शक्ति ब्राह्मणों में हो किसी में नहीं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जब पूरे पुराने तत्व में कहेंगे भूसुर, उनको पृथ्वी का देवता कहा जाता था। ये मंदिर प्रथम महिषुर चरणा, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं महिषुर कर्ण है, महिषुर ब्राह्मण है, और उनकी चरण वंदना करके तब मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूँ। तो इस तरह से ब्राह्मण का जो महत्व है बहुत ऊंचा है, और उसे हम लोग निकाल दिए हैं एक समय में कि अलग अलग सोच करके रहते हैं। हम एक साथ जुड़ करके रहें, जब जैसे हमको सफलता मिले, और हम एक बार से फिर अपने देश को विश्व बनाएं। 2026 के अप्रैल 20 परशुराम जयंती तक करने के लिए प्रयास करें। आपका आशीर्वाद और आपका समय भी भिक्षा साल में
एक दिन भिक्षा के लिए 24 आवर्स पर मंथ 2 घंटे ऐसे ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू देते भी हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए एक बात था। ठीक है, बिल्कुल है, जब समय आएगा, क्योंकि हम थोड़ा असमर्थ हैं पैर चलने फिरने में, तो फिर भी हम करेंगे। ऐसे ही आपके पास ही आके हम इंटरव्यू लेते हैं। हाँ वैसे ही समय भिक्षा दे सकते हैं गुरुजी। हाँ ठीक, बिल्कुल हमारे तरफ से पूरा मिल रहेगा। बहुत धन्यवाद। और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन ब्राह्मण विराट परिवार का हो गया और ललिता संस्थान का हो गया। हिंदू धर्म रक्षक दल उसका भी व्यवस्थापक में ही है। ये हिंदू धर्म रक्षक दल में सभी जातियों का इकट्ठा करने के लिए हिंदू धर्म परिरक्षण के लिए प्रयास करें। इसके बाद में आपका आशीर्वाद सभी लोगों को, वो बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। जो हिंदू धर्म के लिए गालियाँ देते हैं उसको पूरा खंडन कर रहे हैं। देखिए, जो लोग आज भी हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के समय में भी अधर्मी रहे, राक्षस रहे, और आज भी है सनातन धर्म के विरोधी हैं, और जो सनातन के विरोधी हैं वह उसी प्रकार से पराजित हो जाएंगे। अब संगठन करिए और सबको लेकर के चलिए, और सबको लेकर चलिए जैसा कि आपके विचार हैं, तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी। और इसी सफलता में ही आपको जब एकत्रित हो जाएंगे तो शक्ति होगी, संगी शक्ति कलौ जुगे, जो कहा गया है, पूर्ण शक्ति आएगी। और पूर्ण शक्ति के साथ में, और जब शक्ति आ जाएगी तो पूर्णतः सफलता मिल जाएगी। हिंदू धर्म और रक्षक। परशुराम अकेले ही थे, हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। भगवान ने तो यही लिए किया कि अधर्मियों का विनाश, और ये फरसा इन्हें परशुराम हो गए, राम से परशुराम हो गए, इन्हें फरसाधारी थे, ठीक है, उसी फरसा से सबको विनाश करते थे, ठीक है। तो परशुराम जयंती तक आपको सफलता मिले ही मेरे से। हिंदू धर्म रक्षक दल के भी आशीर्वाद आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपके बहुत वैल्यूबल टाइम देके इतना इंटरव्यू हमको प्रसाद किया है। आप किसे बात करें फिर भी तो जब आप जरूरत पड़ेगी आप इंटरव्यू हम करते हैं। क्या ये बात बोलो आप। जब जरूरत आप पड़ेगी हमारे इंटरव्यू का, हमारी ज़रूरत हम करते रहेंगे, आप आते रहिएगा, जाते रहेंगे, संबंध बनाए रहेंगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप किसे इंटरव्यू करते थे समय में आपके मुख में हनुमान जी का दर्शन हो रहे हैं, रामलला का दर्शन हो रहे, स्वयं रामलला को दर्शन किया करे तो कैसे पुलकित होते हैं, वैसा हम लोग पुलकित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम।